Good morning, students. Yesterday we have discussed about the traditional classifications of accounts, in which we have discussed about the personal and impersonal accounts. Now we will discuss the modern classifications of account. Modern classification of account, in which we have categorized into 5 accounts. The one is a asset, second is liability, third is capital, fourth is revenue, and fifth is expense. The first one is asset account. As we know कि asset क्या है हमारे पास, all those accounts which relate to economic resource, जिससे हमारे इकोनॉमी का मतलब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो हमारा एसेट अकाउंट है. एसेट की डेफिनेशन वही सेम रहेगी जो है, ठीक है. लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट है, मशीनरी है, कैश है, वो आपका एसेट है. इसमें आपका डेबिट द इंक्रीज़, क्रेडिट द डिक्रीज़. मीन्स अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ करेंगे, और अगर क्रेडिट द डिक्रीज़, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा. सेकेंड अप्रोच है आपकी लाइबिलिटी अप्रोच. लाइबिलिटी मीन्स जो मैंने आउटसाइडर्स को पैसा देना है, लाइक आर क्रेडिटर्स. इसमें क्या होगा, डेबिट द डिक्रीज़, क्रेडिट द इंक्रीज़. मीन्स कि अगर लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट. थर्ड वन है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट मीन्स प्रोप्राइटर है, चाहे प्रोप्राइटर मीन्स सिंगल पर्सन है, चाहे हमारे पास वो पार्टनर है, हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस, जो जिसने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, ठीक है. मीन्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका कैपिटल एंड ड्राइंग दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगे आपके इसमें. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रेवेन्यू अकाउंट. ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट में क्या है, दीज आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन्स, जिसमें आपके सारे इनकम और गेन्स इसमें आएंगे रेवेन्यू अकाउंट में. लाइक आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड, सेल, ठीक है वो, और ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आएंगी, रेवेन्यू अकाउंट में. इट मीन्स डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज. ना लास्ट है हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट. दीज आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस. इसमें सारे आपके खर्चे आएंगे, जैसे आपका लॉस हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई, वेजेस, आप परचेजेस दे रहे हो, मीन्स ये सारे आपके क्या हैं, खर्चे हैं, ठीक है. और इसका रूल है डेबिट द इंक्रीज़ एंड क्रेडिट द डिक्रीज़. इसको मैं आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या डेबिट द इंक्रीज़, क्रेडिट द इंक्रीज़, क्या ये चीज़ें हैं. तो इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि इसको हमने कैसे करना है. देखिए, सबसे पहले एग्जांपल में वर्ड लिखा हुआ है बिल्डिंग. आपने इसमें क्या किया, बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग क्या होता है हमारा, सबसे पहले आपको देखना है कि नेचर क्या है बिल्डिंग का. द फर्स्ट थिंग यू विल कीप इन माइंड कि बिल्डिंग तो एक एसेट होती है, ठीक है. तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, एसेट होती है ये. फिर मैंने ये फॉर्मूलाज जो ऊपर लिखे हैं उनको मैंने इकट्ठे करके यहाँ फॉर्मूला सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए इकट्ठे में, ठीक है. अब आपको पता है कि एसेट बिल्डिंग है और एसेट इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज नथिंग इज़ गिवन, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एसेट क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है. और एसेट इंक्रीज़ जो है आपके पास ये रहा, एसेट इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ हो रहा है. और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, डेबिट. इट मीन्स एसेट इंक्रीज़ हुआ है तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है. कैरेज इन वर्ड, कैरेज इज़ योर रिक्शे का किराया, लाइक मतलब जैसे आप कोई किराया दे रहे हो उसे हम कैरेज कहते हैं, ठीक है. कैरेज मेरा क्या हो गया, एक एक्सपेंस हो गया, ठीक है. और एक्सपेंस मेरा बड़ा है तो एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी क्या आपका होगा, डेबिट. तो ये आपका डेबिट. यहाँ से चेक करोगे एक्सपेंस हुआ है इंक्रीज़, और यहाँ से आप चेक करोगे कि ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है. नेक्स्ट देखो आपके पास क्या गिवन है, रेंट रिसीव्ड. रेंट रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव मतलब रेवेन्यू. आपने यहाँ पे पढ़ा है, देखो इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव्ड. तो यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ है, ये आपका है रेवेन्यू नेचर का, ठीक है. रेवेन्यू नेचर का फॉर्मूला देखो आप क्या है, रेवेन्यू नेचर में कुछ भी रिसीव होता है मीन्स कुछ इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़. अब यहाँ पे इंक्रीज़ का मतलब है क्रेडिट होना है ये, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट. अब अभिषेक और ब्रैकेट में लिखा है प्रोप्राइटर है, और हमने ये पढ़ा है अभिषेक प्रोप्राइटर मीन्स कैपिटल है, ये कैपिटल नेचर में आ रहा है, मीन्स ये कैपिटल नेचर का पॉइंट है, क्योंकि हमने अब वर्ड प्रोप्राइटर यहीं पढ़ा था. और यहाँ पे हमने रूल पढ़ा है डेबिट द डिक्रीज़ एंड क्रेडिट द इंक्रीज़. मीन्स अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, अगर आप कैपिटल अकाउंट पे नज़र मारोगे यहाँ पे, तो अगर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेके आए, इंक्रीज़ हुई है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट. तो कैपिटल क्या हुई आपकी, क्रेडिट.
नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल मतलब ये मेरी क्या बन गई है, लाइबिलिटी। अगर आप चेक करोगे इंटरेस्ट पेएबल तो ये आपकी क्या बन गई है, लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी आपकी क्या होनी है, लाइबिलिटी में आप चेक करोगे यहाँ पे लाइबिलिटी ये रही, लाइबिलिटी आपकी पेएबल मतलब आपने देनी बाकी है वो, तो आपने लाइबिलिटी पेएबल मीन्स आप पे करने वाले हो, तो ये आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी, तो ये क्या होगी, डेबिट। ठीक है, एक्रूड नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, एक्रूड का मतलब है आपका एसेट बढ़ रहा है। एक्रूड मतलब इनकम अर्न कर ली है बट मुझे अभी तक मिली नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ले लो, आपने पूरा कमीशन मतलब आपने इसको काम कर दिए कमीशन का, लिखे ना एक्रूड कमीशन, यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्रूड कमीशन। इट मीन्स कि आपने कमीशन कमा ली है, मीन्स आपने जिसका काम करना था उसका काम कर दिया है और उसके काम के बदले में आपको कमीशन मिलनी है, वो आपको अभी तक मिली नहीं है, तो दैट इज़ एक्रूड। और एक्रूड कमीशन इज़ योर एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे एसेट मतलब आप ये देखोगे, और एसेट अभी आपको मिलने हैं, इंक्रीज़ होंगे, एसेट बढ़ेंगे आपके एक्रूड कमीशन से, तो इट विल इंक्रीज़ होगा, तो ये क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे आप वर्ड लिखोगे डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट वर्ड आता है रेंट रिसीव्ड। ठीक है, रेंट रिसीव आपके पास क्या है, रेंट रिसीव, फिर वर्ड आया रिसीव, ये देखिए रिसीव्ड आपका रेवेन्यू नेचर का हो गया। ठीक है, आपको मिलना है रेंट रिसीव मतलब रेवेन्यू आपका क्या है, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज आपका क्या है, एक आपने कुछ खर्चा किया है, आपका क्या हुआ, ये एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका क्या होगा, ये डेबिट। मीन्स इसमें आपने अगर ध्यान से देखा हो, हमने इन फॉर्मूलाज़ को अप्लाई किया है, तो आपको कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न अप्रोच में यू हैव टू लर्न कि एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस 5 कैटेगरीज हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट 5 हैं, और फिर हमने ये देखना है कि वो जो है हमारे पास डेबिट हो रहे हैं कि क्रेडिट हो रहे हैं। मीन्स सबसे पहले मुझे चेक करना है कि कौन से टाइप में पढ़ रहा है ये। मीन्स जैसे हमने पढ़ा बिल्डिंग है, कौन से टाइप में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद देखना है कि अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे बिल्डिंग साइलेंट था तो आपने बिल्डिंग परचेज़ की है मीन्स, ठीक है, परचेज़ करोगे तो वो क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगी, डेबिट। ठीक है, इस ढंग से आपने इसको करना है। ये हमारी मॉडर्न अप्रोच थी। आप क्वेश्चंस को किसी भी फॉर्म में लर्न कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आइदर विद द ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमने कल 3 रूल्स किए थे, जिसमें हमारे पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आता, और विद द मॉडर्न क्लासिफिकेशंस। लेकिन MCQ जो है आपको दोनों में से किसी भी वे में पेपर में पूछे जा सकते हैं MCQs। सो यू हैव टू लर्न बोथ द अप्रोचेस। आपको आगे जर्नल सीखना है, वो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट आपको ये दोनों अप्रोचेस को लर्न करना पड़ेगा। थैंक यू। यस स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट पेएबल है ये हमारी लाइबिलिटी है। पेएबल मतलब अभी देना बाकी है, तो इससे लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी हमारी। ठीक है, इंक्रीज़ हुई है तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो मैंने गलती से यहाँ डेबिट लिख दिया, इसे करेक्ट कर लेंगे, इट इज़ क्रेडिट। ठीक है, थैंक यू।